बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि 8 फरवरी तीर की जीत का दिन। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशगोई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची का ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात का ट्रेलर था, साबित हो गया। कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। नाम नहाद सियासी मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो हमें शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करती। इस हवाले से शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जियाले उम्मीदवारों की कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हौसला बढ़ाने गिजरी पहुंच गए। गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर भरोसा किया। हुकूमत में ना होने के बावजूद इंतखाबात का जीतना मुखालफिन की सोच की नफी है। चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। सियासी जमातों से राब्ते रखने का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करती। मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बातचीत होती रहती है, ताहम अगले वजीर आजम का ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, इसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन इजाजत देता है जब तक इंतखाबात का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता सदर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुआशी बहरान में घिरी अवाम के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बल्दियाती इलेक्शन का ज़िमनी मार्का, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 5 हलकों में पीपल्स पार्टी, 2 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब, 1 हलके में पीटीआई, 1 हलके पर आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के नताइज जारी कर दिए। टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात दिए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, यूसी मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरखास्त पर समात, सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यूसी ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल होते ही फंड्स मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कौन से इलेक्शन रह गए हैं, प्रोसेस क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने हाफिज नईमुर रहमान की दिगर दरखास्त निपटा दी। ग्रेड 1 से 15 की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। हाई कोर्ट ने भर्तियों पर जारी हुक्म इम्तना में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। एमक्यूएम ने भर्तियों के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। एमक्यूएम ने भर्तियों के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। आपको आगाह कर रहे हैं, ग्रेड 1 से 15 की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार है। इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां, आम इंतखाबात से 90 रोज़ कबल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने का इम्कान। मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। फैसले का मकसद इंतखाबी अमल पर बल्दियाती नुमाइंदों को असरअंदाज होने से रोकना है। नवाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी को फ़ोन। एमक्यूएम का 3 रुकनी वफ़द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा रहनुमा की वालिदा की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुत्तहदा पाकिस्तान का वफ़द कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में इंतखाबात की तारीखों और दिगर मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया और नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी, जिस पर मुत्तहदा सरबराह ने दावत कबूल की और कल MQM का 3 रुकनी वफ़द कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात की तारीख और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर, कहा हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जिला जुनूबी में काम करने वाली चाइनीज कंपनी ने मुलाजिमीन के आंसू निकाल दिए। 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी, जिसके खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन कहते हैं कि तनख्वाहें न मिलने के सबब हम लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। उधार लेकर थक चुके हैं। बच्चों की फीस और राशन का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। इंतजामिया तनख्वाह देने के बजाय टाल मटोल कर रही है। इनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला कोई चल रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 महीने हो गए हम लोगों को तनख्वाह नहीं दी इन लोगों ने। हम लोग जब भी जाते हैं आगे से हमें बोलते हैं आज होगी कल होगी, आज होगी कल होगी, इनकी कल नहीं आने वाली। कि हमारे बच्चों की फीसों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल वाले बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आने जाने में हमें कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ाना किसी ना किसी से उधार लेके अपने बाइक में पेट्रोल डाल के हम वर्कशॉप आते हैं। तो मेहरबानी करके जो है हमें एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि हमें सैलरी कब मिलेगी। हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, हमारा 3रा महीना शुरू है, इनके पास हम जाते हैं यही बोलते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद सैलरी होगी, लेकिन कंफर्म हमें कोई भी नहीं बता रहा। मुलाजमीन ने वजीर बल्दियात और MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। जुनैद जावेद, सिटी 21। शहरी कायद में पानी का बहरान संगीन, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करंगी 3.5 नंबर N एरिया में बदतरीन आबी बहरान है। महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं शहरी, फट पड़े। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। करंगी नंबर 3.5 N एरिया के सैकड़ों मकीनों का शिकवा है कि उन्हें महीनों पानी फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह वॉल मैनों की अजारादारी है। पिछले वाली एरियो के अंदर ये हमारे एरियो के अंदर ये मुसलसल जो ना कम से कम 2-2.5 साल हो गए ये इन्होंने ये करा हुआ है, पानी खोलते नहीं है। सर खरीदना पड़ता हम लोगों को, लाजमी है, अगर खरीदेंगे नहीं तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सुबह बच्चे जब जाते हैं स्कूल के लिए तो पानी की जरूरत है, शाम को हम लोग काम पे जाते हैं तो हमें पानी की जरूरत है। 735 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल इलाका मकीन कहते हैं महीने भर के नागे के बाद प्रेशर कम खोलकर अवाम को टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बना दिया गया है। पानी ना आने की वजह सबसे पहली मेन वजह ये है कि वालमैन, क्योंकि वालमैन जब तक चूड़ी पूरी नहीं खोलेगा वाल की, जब तक पानी आगे सप्लाई नहीं होगा। पानी ना आने की वजह यही है कि आगे से वाल खुलता नहीं है। दूसरे वालमैन का कहने का मकसद ये है, वाल ना खोलने का मकसद ये है कि उसको पैसे दिए जाए। कोरंगी 3.5 N एरिया के मकीनों का वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम से मुतालबा है कि पैसे तलब करके वॉल खोलने की पेशकश करने वाले वॉलमैन फौरी तब्दील किए जाएं ताकि इलाके में किल्लत आब का खात्मा हो सके। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जामा कराची के शोबा UBRT के तहत सालाना करियर फेस्ट कल होगा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने स्टॉल्स लगाएंगी। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। जामा कराची में शोबा UBIT के तहत एक रोज़ा कैरियर फेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। एक छत तले IT और बैंकिंग सेक्टर से मुताल्लिक कंपनीज तालिब इल्मों को रोजगार और इंटर्नशिप के मौके फराहम करेंगी। चेयरमैन शोबा UBIT ने बताया कि कैरियर फेस्ट में कैरियर गाइडेंस फराहम की जाएगी। 22 मुख्तलिफ कंपनीज फेस्ट में हिस्सा लेंगी। कैरियर फेस्ट में इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 22 मुख्तलिफ कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये सिर्फ हम डिपार्टमेंट लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और 22 कंपनीज़ का आना बड़ा खुशाइन बात है। और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि बहुत सारी IT कंपनीज़ बहुत इंटरेस्ट लेती हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और UBIT से जो फ़ारिग तहसील तलबा हैं या होने वाले हैं वो किसी तरह से उनको इंगेज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। कैरियर फेस्ट के मुंतजिम डॉक्टर फरहान अहमद सिद्दीकी ने बताया कि फेस्ट का मकसद तालिब इल्मों को बेहतरीन रोजगार से प्लेटफॉर्म फराहम करना है। आइडिया यही है कि पहले हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, हमारे यहाँ फाइनल ईयर में रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं तकरीबन सारे स्टूडेंट्स की, बट हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए हैं कि रादर दैन इंडिविजुअली हम उनको पर वीक बेसिस पे पहले टाइम देते थे, अब उनको बोलते हैं कि कम अप इन 1 डे एंड देन उसके बाद फिर हम उनको
پراپرلی جو ہے وہ ایک پوری انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ وہیں پہ رن ٹائم انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں, جاب انٹرویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور تھرڈ ایئر کے لیے انٹرنشپ انٹرویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. UBIT میں منعقد ہونے والے کیریئر فیسٹ کا افتتاح وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کریں گے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ سید زبیر راشد, سٹی 21. کراچی میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی. شاہ فیصل کالونی کی گرین بیلٹ پر فارسٹ نرسری قائم کر دی گئی. رپورٹ کریں گی آئمہ خان. قائد میں بڑھتی آلودگی, انتظامیہ کے اقدامات جاری. بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی دنیا بھر کی طرح کراچی کا بھی سنگین مسئلہ بن گئی. فضائی آلودگی میں کمی کا مؤثر ذریعہ شجرکاری ہے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے شاہ فیصل کالونی میں فارسٹ نرسری بنا دی گئی. نرسری میں نیم, کیکر, شیشم سمیت دیگر اقسام کے درخت بھی موجود ہیں. نرسری کے مالک کا کہنا تھا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ماحول کو صحت مند اور خوبصورت بنانے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے درختوں کی پیداوار بڑھائی جائے. درخت جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ماحولیاتی تبدیلیوں پہ اثر کرتا ہے, اور جو ہے اس کے بعد سایہ دار درخت ہوتے ہیں, اس کا سایہ بنتا ہے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے, آکسیجن لینے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اس لیے جو ہے نا ان کے بہت سارے فوائد ہیں. فارسٹ نرسری میں تیار ہونے والے پودے شہر بھر میں شجرکاری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت سندھ بھی پیش. شاہ فیصل کالونی میں بنائی گئی یہ فارسٹ نرسری ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. کیمرامین حارث صدیقی کے ہمراہ آئمہ خان, سٹی 21. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر کرنگی انڈسٹریل ایریا کی سینٹرل آئی لینڈ پر شجرکاری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. رضوان احمد رپورٹ کریں گے. کرنگی انڈسٹریل ایریا وطن عزیز کا سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے, جہاں ہریالی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر محکمہ باغات کے MCC نے 8000 روڈ کی بیوٹیفیکیشن پر کام جاری رکھا ہوا ہے. جو ہینو چرنگی ہے, یہاں سے ہمارا کام اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ اس کے بعد جام صادق سے لے کے ہم اس کے اندر کٹنگ بھی کروا رہے ہیں. جو کون کارپس ہے, جو ہمارے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب جو ہے انہوں نے ان کو نکالنے کا کیا, پھر بھی ہم ان کی ٹریننگ وغیرہ ان کی کروا رہے ہیں. سینٹرل آئی لینڈ پر کام کرنے والے مالیوں کا کہنا ہے کہ وہ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کی مدد سے مختلف امور انجام دے رہے ہیں. سر یہاں پہ ہم جو ہے مطلب کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, تھاملے بناتے ہیں, اور جب کچرا جمع ہو جاتا ہے تو کچرا سمیٹ کے سائڈ میں پھینک دیتے ہیں. اس میں ہمارا جام صادق پل سے جو ہے نا یہ ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے اور چمڑا چرنگی تک تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر بنتا ہے. اس میں ہم سارے کام کرتے ہیں, تقریباً کٹنگ بھی ہوتی ہے, پانی بھی لگتا ہے, تھاملے وغیرہ جو بنتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تھاملہ, کھڈا ہوتا ہے ایکچولی وہ, اس میں کم از کم 20 لیٹر پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے, ٹینکروں کے ذریعے پانی ڈلتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ باغات نے ہینو چورنگی سے چمڑا چورنگی تک سینٹرل آئی لینڈ پر درختوں کی چھٹائی اور صفائی کا عمل مکمل کر کے ماحول دوست پودے لگائے ہیں, جو ہریالی کے فروغ کے لیے خوش آئند ہیں. کیمرامین عمران ایک کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. ڈار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گردوں کی پیوند کاری کرنے والے مراکز کی شدید کمی ہے. ڈار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں گردوں کی پیوند کاری کرنے والے مراکز کی شدید کمی ہے. پاکستان میں سالانہ 20 سے 25 ہزار ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم صرف 1000 سے زائد 1500 سالانہ ٹرانسپلانٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہزاروں مریضوں کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اس کا کوئی دیر پا حل نکالنا ہوگا. پروفیسر سعید قریشی نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ مراکز کے ساتھ ہمارے یہاں اعضاء کی عطیات کے متعلق بھی غلط تصورات قائم ہیں. مختلف شعبوں کے ماہرین کو جمع کر کے اعضاء کی عطیات دینے کی ہمت افزائی کی جائے. کراچی پولیس آفس میں 50ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے وفد کی آمد. ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں زیر تربیت اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے افسران کے وفد کا استقبال کیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے وفد کو شہر میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پر قابو پانے کے لیے پولیس سے حکمت عملی سمیت دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی.
एडिशनल आईजी कराची ने बतौर पुलिस चीफ अपने करियर और तजर्बात से ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान को आगाह किया। नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान की जानिब से एडिशनल आईजी कराची को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये, यूरो 4 रुपये और बरतानवी पाउंड 9 रुपये महंगा हो गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। डॉलर तगड़ा और रुपया फिर से कमजोर होने लगा। डॉलर की तलब पर कीमत में फिर से इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 284 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 287 रुपये पर पहुंच गया। 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये 46 पैसे महंगा हो चुका है। देखिए, आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट तकरीबन 286 चला गया और ओपन मार्केट में 287 हो गया। एक ट्रेंड बनाया गया है पिछले दिनों। हालांकि 270 का जो रेट था, जहां बड़ी मुश्किल से आर्मी चीफ और उनकी टीम इसको लेके आए थे, वो बहुत शानदार लेवल था और लग रहा था कि वो 250-60 के लेवल पे हम अनकरीब चले जाएंगे। लेकिन बैंक्स के कुछ लोगों ने, कुछ मार्केट प्लेयर्स ने एक हाइप क्रिएट की और एक सेंटिमेंट बनाया, एक बयानिया बनाया कि उससे ये हुआ कि एक्सपोर्टर बेचने से रुक गया और इम्पोर्टर लेने के लिए निकल आया। डॉलर के बाद ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये महंगा होकर 306 रुपये और बरतानी पाउंड 9 रुपये महंगा होकर 355 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है और इमारती दरम 1 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 81 रुपये 30 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 77 रुपये पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 53,860 पर बंद हुआ। 253 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 97 में कमी हुई है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती इकदामात के बाद सरमायाकार भी मुतहरिक होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई, जिससे 100 इंडेक्स 1.39% इजाफे के बाद मुल्क की तारीख में पहली बार 53,860 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिरीन अमीन यूसुफ के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह में कमी होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। बेहतर होते माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकार अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं। मार्केट ने जो आज है ना 53,944 का हाई दिखाया, जो रिकॉर्ड हाई था हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर होंगी। उसकी वजूहत है कि इंटरेस्ट रेट जो है लग रहा है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बड़ा कट आएगा और दूसरी वजूहत है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी है और इन कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और प्लस IMF का रिव्यू मुझे लग रहा है आसान तरीके से हो जाएगा और 700 मिलियन की जो किस्त है आपको मिल जाएगी। मार्केट में मजमूई तौर पर 17 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 54 करोड़ 65 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 94 अरब रुपए इजाफे से 7,770 अरब रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। कराची यूनाइटेड ने इलामा इकबाल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद आगा खान जिमखाने को शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। आजमाबाद फुटबॉल स्टेडियम में पहली सेमीफाइनल में कराची यूनाइटेड और आगा खान जिमखाना के माबैन मुकाबला दिलचस्प रहा। खेल के 33वें मिनट में कराची यूनाइटेड के तुफैल अली ने मुखालिफ गोलकीपर की गलती का फायदा उठाकर बॉल को जाल में फेंका और अपनी टीम को एक गोल की बढ़तरी दिलाई। खेल के 27वें मिनट में आगा खान जिमखाना के जैन अहमद ने गोल दाग कर हिसाब बराबर किया। मैच के आखिरी लम्हात में कराची यूनाइटेड के जॉनी ने गोल करके अपनी टीम को शिकस्त दिलाई, जो मुकर्ररा वक्त तक कायम रही। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नासिर इस्माइल का कहना है कि इवेंट में शहर भर से 8 बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 टीमों का फॉर्मेट थे टूर्नामेंट का। बेसिकली अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से हमने इस प्रोग्राम को, अल्लामा इकबाल डे के हवाले से हमने इसको सेलिब्रेट किया है और हम इस किस्म के इवेंट करते रहते हैं। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मंगल को ईगल FC मलीर और शाहिद मेमोरियल फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।
कराची में सनाजी कैम्ब्रिज स्कूल कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम आर्ट नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूल तलबा के बनाए हुए फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। कराची में सैनर्जी कैम्ब्रिज स्कूल कम्युनिटी ने हकीकत की तशरीहात नामी आर्ट नुमाइश मुनक़िद की, जिसमें 20 से ज़ायद कैम्ब्रिज स्कूलों में से ग्रेड 9, 10 और 11 के तलबा ने फनपारे पेश किए। तलबा ने मुख्तलिफ रंगों को चुनकर अपने ख्यालात को कागज़ पर उतारा। इस नुमाइश का इनेकाद सेक्रेटरी सैनर्जी मोहतरमा नौशीन हमाद की जानिब से किया गया, जिसमें तलबा के फनपारों को खूब सराहा गया। ये टोटल 19 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें 150 एंट्रीज आई हैं। तो इसका टॉपिक है इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटी, और इसका बेसिकली मकसद है कि बच्चों में ज़ाहिर तालीमी एक्टिविटीज़ तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी उनको कोई ऐसा उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे उनकी मज़ीद जो उनके अंदर आर्टिस्टिक सलाहियत है वो आगे उभर के आए। मेहमानों ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया, तलबा की हौसला अफजाई की। हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स को ये इनको कॉन्फिडेंस दे, और क्योंकि कैम्ब्रिज होस्ट कर रही है ये बच्चे बहुत ही खुश हैं। और इसका टाइटल था इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटी, और वो आपको नज़र आते हैं। हर आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, कुछ ने रियलिस्टिक बनाया है, कुछ ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे स्कूल की एक बच्ची हैं मरियम मलवी, उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है इस आर्ट कंपटीशन में। उनकी जो पेंटिंग है उन्होंने उसमें एक्सप्रेशन, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। काउंट ऑफ जेसेस और मैरी की तलबा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सेनेट जोसेफ काउंट की तलबा दूसरी और DHS CSS की तलबा तीसरी पोजीशन पर रहीं। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से